नया नियम पवित्र बाइबल जॉन 17:3 भक्ति और शाश्वत जीवन यह है कि वे आपको केवल एक सच्चे ईश्वर और ईसा मसीह के माध्यम से जानते हैं जिन्हें आपने भेजा था। जॉन 17:3 विचार टिप्पणी परावर्तन। वह सभी झूठे देवताओं के खिलाफ और खुद को और पवित्र आत्मा को शामिल करने के लिए पिता को एकमात्र सच्चा परमेश्वर कहता है, क्योंकि वह तुरंत पिता का ज्ञान और स्वयं का ज्ञान एक साथ लाता है, स्वयं और अपने सामान्य तरीके के अनुसार पिता के व्यक्ति में सभी दिव्यता को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार केवल पिता को राजा कहा जाता है। अमर, बुद्धिमान, प्रकाश में रहने वाला कि कोई भी नहीं पहुंच सकता है और अदृश्य हो सकता है। रोमियो शाम के 4:27 एक 1:17। यह शाश्वत जीवन है, यह शाश्वत जीवन का स्रोत है। या यह है कि यह कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए। परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह का ज्ञान अपने आप में एक अजेय और अनंत आनंद का स्रोत है। जॉन 11:25 की तुलना करें जॉन 6:63। जॉन 12:50। आप स्वयं को जान सकते हैं। शब्द यहाँ जैसा कि कहीं और है भगवान के चरित्र और सिद्धांतों के एकमात्र सट्टा ज्ञान से अधिक व्यक्त करता है। इसमें मन और जीवन के बारे में सभी छापे शामिल हैं जो कि भगवान और उद्धारकर्ता के बारे में सिर्फ एक विचार पैदा करने के लिए पर्याप्त हैं। इसमें जाहिर है प्यार, श्रद्धा, आज्ञाकारिता, सम्मान, कृतज्ञता, सर्वोच्च स्नेह शामिल हैं। भगवान को जानने के लिए जैसा वह है उसे जानना और उसे विधायक, संप्रभु, पिता या माता मानना, यह पूरी आत्मा को उसके पास पहुंचाना है और उसके कानून का पालन करने का प्रयास करना है। एकमात्र सच्चे ईश्वर, सभी झूठे देवताओं के विपरीत एकमात्र ईश्वर। यहाँ जो कहा गया है वह मूर्तियों के विरोध में है, न कि स्वयं यीशु के लिए, जिसे 1 यूहन्ना 5:20 में सच्चे ईश्वर और अनंत जीवन कहा जाता है। और यीशु मसीह को जानने के लिए यीशु मसीह के रूप में वह है कि एक व्यवहारिक छाप है। वह है अपने चरित्र को पीड़ित करने और दिल और जीवन में उचित प्रभाव बनाने के लिए काम करने के लिए, बस सुनने के लिए कि एक उद्धारकर्ता है उसे नहीं जानना है, बचपन में सिखाया गया है और इस विश्वास में प्रशिक्षित किया गया है कि उसे जानना नहीं है। उसे जानने के लिए उसके सभी सिद्धियों में परमेश्वर और मनुष्य के रूप में एक निष्पक्ष और व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना है। मध्यस्थ के रूप में, एक नबी, पुजारी और राजा के रूप में, यह उद्धारकर्ता के लिए हमारी आवश्यकता को महसूस करना है, यह देखने के लिए कि हम पापी हैं और अपनी पूरी आत्मा उसे दे देते हैं, यह जानते हुए कि वह हमारी जरूरतों के अनुकूल एक उद्धारकर्ता है, और यह कि उसके हाथों में हमारी आत्माएं सुरक्षित हैं। इफिसियों 3:19 से तुलना करें। तीतुस 1:16, फिलेमोन 3:10, 1 यूं 5:20। इस कविता में ईसाई धर्म का योग और सार निहित है, क्योंकि यह मूर्ति पूजा और दर्शन की सभी योजनाओं और उन सभी झूठी योजनाओं से अलग है जिन पर पुरुषों ने अनंत जीवन प्राप्त करने की मांग की थी। अन्य जातियों ने कई देवताओं की पूजा की। ईसाई एक पूजा करता है, जीवित और सच्चा भगवान, यहूदी देवता, मुस्लिम सुकिनियन, बिना किसी प्रायश्चित और मध्यस्थता के बलिदान के बिना एक ईश्वर को पहचानने के लिए प्रोफेसर। सच्चे ईसाई पिता की तरह ही महान मध्यस्थ के माध्यम से उनसे संपर्क करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए अवतार लिया और भगवान के साथ हमें मिलाने के लिए मर गए। विश्वास की स्वीकारोक्ति, मैं अपने पाप को स्वीकार करता हूँ और उसकी क्षमा मांगता हूँ और मुझे सभी निंदा से उद्धार करता हूँ। मैं यीशु मसीह को अपने एकमात्र और कुशल उद्धारकर्ता और मेरे जीवन के भगवान के रूप में पहचानता हूँ। जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखता हूँ।